यूं ही ड्रामे की 17वीं किस्त आ चुकी है और इस ड्रामे में जो है बहुत चीज़ें मुझे लग रही थी कि होंगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उतना मज़ा तो नहीं आ रहा है, मगर ये है कि कहानी जो है बस चल रही है। तो आज बात करेंगे इस ड्रामे पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर तबसरा। आज हम यूं ही ड्रामे पर बात करने के लिए आए हैं। आज बात करेंगे यूं ही ड्रामा की कहानी में जो डायरेक्शन का फेलियर हो चुका है। डायरेक्शन का फेलियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहानी में ना जो जगह थी यहाँ पर जो होना था और जिस तरह से मज़ा आना था, लाइक नमस्ते लंदन जैसी ये फिल्म की कहानी से रिलेट करता है ये ड्रामा। और जो इसमें मज़ा आना था वो डायरेक्शन के बेसिस पे आना था, क्योंकि अब जो लड़की है माया अली, जो किम का जो किरदार है, उसको चाहिए था कि वो मोहब्बत करती यहाँ के लोगों से और वो किस तरह से वापसी आती। हालांकि ये शुरू तो हो गया है, आपने एक दो सीन देखे हैं, मगर उन सीन्स में वो लज्जत पैदा नहीं हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डायरेक्शन का फेलियर नज़र आ रहा है। मे बी के नेक्स्ट जो आने वाले 2-3 एपिसोड्स हैं उनमें ये चीज़ कवर होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी तक तो उतनी ज़्यादा जो लज्जत चाहिए थी, उतना ज़्यादा जो रस चाहिए था, वो ड्रामे से हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक डायरेक्शन की फेलियर है। देखिए, इसकी जो कहानी है ना, वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे रास्ते होंगे आपके पास एंटरटेन करने के लिए, दिल लगाने के लिए। यहाँ एक ही ये किरदार था किम का, जो कि बाहर से आई हुई लड़की और जो इन सबको यहाँ पर सुधार रही है। तो उसके अंदर जब इसको जो है कुछ चीज़ें यहाँ की अपनानी थी, कुछ चीज़ें इसे वहाँ की लेनी थी, तो जब इसे यहाँ की चीज़ें अपनानी थी, उस टाइम पे जो है हमें लज्जत आनी चाहिए थी कि एक बाहर का बंदा जो है वो हमारी चीज़ों को कैसे एग्री करता है उनके साथ और कैसे वो उन चीज़ों को लेता है। तो वो जो लज्जत है वो नज़र नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन का फेलियर कहा जाएगा। क्योंकि कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर एपिसोड जो है वो हमें 30 के पार करने हैं। तो अब इस वक्त हर ड्रामा जो है वो तकरीबन टाइम पास कर रहा है। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी लगती हैं, मगर वो ज़्यादातर, अगर 38 मिनट का एपिसोड है तो उसमें 10-12 मिनट का ही कुछ सामान है। बाकी के जो 18 मिनट हैं वो बिल्कुल टाइम पास हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये ड्रामा जब शुरू हुआ था तो इसके अंदर तो ऐसा लग रहा था कि यार मज़ा ही आ जाएगा। कोई जुल्फ़ी का किरदार था, एक किम का अपना किरदार था, बिलाल अशरफ का अपना किरदार था, उसके बाप का एक कैरेक्टर था, एक सूर्या का किरदार था और दूसरे काफ़ी मतलब मुख्तलिफ किरदार थे इसके अंदर। तो इतने सारे लोगों के होने के बावजूद ये बात है कि यार उतना मज़ा क्यों आखिर दे नहीं पाए ये ड्रामा। लेकिन इस कहानी में एक अच्छी बात भी है, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो अलग बात हो गई, मगर जो अच्छी बात है वो ये है कि कहानी जो है वो एक नज़रिए की मोहताज नहीं है। मतलब ये है कि कहानी यूँ नहीं दिखाई जा रही कि हम मशरकी लोग हैं, मगरबी लोग बहुत बुरे होते हैं, यानी किम का जो कैरेक्टर उसे बुरा दिखाया जाए, और ना ये दिखाया जा रहा है कि किम का जो कैरेक्टर है वो तो बहुत ही आलीशान है और हम जो मशरकी लोग हैं वो बहुत ही बुरे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं वो किम हमें सिखा रही है, यानी जो हमारे अंदर कमियां हैं। जाहिर सी बात है, जैसे लड़कियों को नहीं पूछा जाता कि जब उसकी शादी करी होती है तो उससे नहीं पूछा जाता कि तुम शादी करना चाहती हो या नहीं। इस तरह का जो माशरा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इस तरह का माशरा एग्जिस्ट करता है। तो वो जो चीज़ है वो बिल्कुल एक तो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और वो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है कि जिसकी शादी हो रही हो उससे पूछा ना जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि लड़के को तो हक है मगर लड़की को हक नहीं है। अव्वल तो लड़के को भी यार हक नहीं है, जो सही बात है। वो जो एक दादा बैठा हुआ है ना, तो उसी के सारे फैसले हैं और उसी की सारी हुकूमत है। देखिए, इस चीज़ का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है ज़िंदगियों पे, और ज़्यादातर तो नेगेटिव ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है तो ज़्यादातर अभी जैसे किम की जो शादी हुई है, जो बिलाल अशरफ से हुई है, वो तो एक पॉजिटिव असर दिखाया जा रहा है, वो भी इसी तरह से हुई थी। और ये जो अब शादी होने जा रही है इसकी बहन की, तो ये भी इसी तरह से हो रही है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव असर दिखा रहे हैं। तो ये है कि कहानी में एक नज़रिए से कहानी को नहीं दिखाया जा रहा कि बस एक ही तरफा आपको बात पिलाई जा रही है। कुछ चीज़ें किम की सही हैं, कुछ बातें, और कुछ बातें किम की ख़राब भी हैं। जैसे वो सामने से नाम ही लेती है, जैसे वो चीज़ों को उस तरह से नहीं लेके चलती, मगर उसके अंदर एक इंसानियत है, एक सच कहने का हौसला है और आवाज़ उठाने का हौसला है। ये सब चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, जो भी उस घर में मसला हो रहा है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि वो अन इस्लामिक तरीके पे चल रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे माशरे की गलती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मज़हब की कोई गलती है या इस्लाम की कोई ख़ता है। क्योंकि इस्लाम में तो यह है कि सबसे पहले तो औरत से पूछा जाता है कि आप कोई निकाह कबूल है या नहीं। हमारे यहाँ तो कबूलियत का मामला है, लड़का हो या लड़की हो। तो ये है कि कभी कभी जो माशरा है, जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, वो इसको पीछे डाल देता है, जो कि बहुत ही गुनाह की बात है।
और इस तरह तो हमारे यहाँ निकाह भी माना नहीं जाता, फिर भी लोग कर लेते हैं। तो वो खैर उनकी गलती है, ना कि इस्लाम की। खैर यहाँ पर इस्लाम की बात भी नहीं हो रही है और इस्लाम की कोई गलती निकाल भी नहीं रहा है, मगर फिर भी जो भी गलतियाँ दिखाई जा रही हैं वो माशरे का मसला है, मज़हब का मसला नहीं है। चौथी चीज़ इसमें यह है कि हीरो का जो किरदार है वो अजीब है। मतलब हीरो जो है वो किस लेवल का बर्दाश्त कर रहा है। आप देखें ना कि एक लड़की है जो बाहर से आई है और उसके साथ उसका निकाह हो गया है, और निकाह होने के बाद वो ऐसी है कि वो उसको पूरे हुकूक भी नहीं दे रही। मतलब एक बीवी होने की हैसियत से जो हक बनता है मर्द का, या एक मतलब जो एक सिस्टम है उसके तहत वो उसको पूरे हुकूक भी नहीं दे रही, उसी के घर में रह रही है, प्लस उसकी बहन को वरगला भी रही है, अपने तरीके से कर रही है। और मतलब कह रही है ना कि बहन को कि वो तुम भाग के शादी कर लो, तुम ये कर लो। तो ऐसे सीन में लड़का जो है वो उसकी एक हद हो सकती है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये लड़का जो है वो इस लेवल पे बर्दाश्त करने पे उतरा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अननेचुरल सा दिखाया गया है, जो कि थोड़ा सा सही हो सकता था, इसे थोड़ा सा गुस्सैल दिखाया जा सकता था, क्योंकि इसकी इमेज पहले से दाढ़ी टोपी वाली दिखा दी थी। तो इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा इमेज को जो है वो संभाल के चल रहा है कि कहीं मैं गुस्सा हो जाऊं, ज़्यादा मैं एरोगेंस दिखाऊंगा तो कहीं मैं तालिबान ना बन जाऊं। तो उस इमेज को बचाने के चक्कर में एक गलत चीज़ तकरीबन दिखाई जा रही है। और पांचवी और आखिरी चीज़ ड्रामे में ये है कि अब क्या होने वाला है जी। अब ये होने वाला है कि जो लड़की है ये इसका निकाह तो नहीं होगा, क्योंकि लड़की का बाप, जो लड़के का बाप है, जो जिससे निकाह हो रहा है इसका, ये शख्स, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शर्तें उनके सामने रख देगा कि वो जो लोग हैं वो मानेंगे नहीं। और शर्त क्या रखेगा? वो यही शर्त रखेगा कि जो किम का बाप है वो उसके लड़के को अमेरिका बुलाए, और इस तरह से जो उसका मंसूबा है शादी करने के पीछे, वो ये सब चीज़ें करेगा, और इस बेस पे शादी नहीं होगी। और फिर किसी तरह से जाके ना वो जो लड़का है, जो दूसरा जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, किसी ना किसी तरह ये जो लड़की है किम, ये उसकी शादी करवा के रहेगी। तो ये कुछ मामला दिखेंगे। दूसरा, किम और बिलाल अब्बास में पहले तो थोड़ा झगड़ा होगा, फिर वो बिलाल अब्बास को समझाएगी और बिलाल अब्बास जो है वो किम की तरफ हो जाएगा, ये चीज़ दिखाएंगे। और एंड में ये ज़रूर दिखाया जाएगा कि ये लड़की जो बुढ़े अब्बा हैं ये इनको ज़रा सुधार देगी, इनको समझाएगी कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं और क्या क्या चीज़ें आपने गड़बड़ की हैं। और उसके बाद से जुल्फ़ी और ये जो खातून है इनके चक्कर के बारे में पता चलेगा। जुल्फ़ी शायद खुद ही ने बता देगा या कैसे होगा, ये चीज़ से पता चलेगी, और उसके बाद ये जुल्फ़ी की और इसकी भी शादी कराएगी ये लड़की। ये एंड होना है। और जो इसका बाप है उसने तो या तो उसने मर जाना है, या अगर उसने आना है तो उसने लेने के लिए आना है। और ये भी हो सकता है कि जो लड़की है किम, ये इस हालात तक पहुँचे कि यहाँ से छोड़ के जाने लगे, मगर फिर ये ना जाए, कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। और ये इस ड्रामे का एंड होना चाहिए कायदे के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर हमारी हौसला अफजाई कर देंगे आप तो बहुत खुशी होगी मुझे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।